जिनकी जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो वैसे महान शख्सियत जिन्होंने आजीवन जनता की सेवा में अपना जीवन समर्पण किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का हम सभी इस पर जो पूर्व के नेता ने विस्तृत रूप से बताया है, हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सबसे पहले हम क्षमा चाहेंगे कि हम आपके बीच विलंब से आए, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और जो जननायक की जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, हमारे आदरणीय नेता बता रहे थे कि निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करें, उनके विचारों पर चल के अपने जीवन को सफल बनावे और समाज को सफल बनावे। आज एक जो ज्वलंत समस्या पूरे देश के सामने है, जो हमारे अन्नदाता है, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और भारत की 80% आबादी गांव में बसती है और उनका मुख्य पेशा है कृषि। लेकिन आज जो साजिश केंद्र सरकार के द्वारा रची जा रही है, जिस तरह से उन्होंने तीन काला कानून बनाया है कि किसान हमारे मजदूर हो जाएंगे और जो हमारी माली हालत अभी से खराब है, उसके बाद क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। साथियों, जो एक व्यापारी, जो एक उद्योगपति एक सुई बनाता है तो उसकी कीमत वो तय करता है कि वो 1 रुपए में बिकेगा या 5 रुपए में। लेकिन हमारे किसान भाई जो पूरे देश को अन्न खिलाने का काम करते हैं, जो अन्न का पैदावार जो उपजाते हैं, उसकी कीमत भी कोई दूसरा ही तय करता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के सामने। और बावजूद उसके कि जो एमएसपी को दोगुनी करनी थी, केंद्र सरकार और डबल सरकार, जिसका नीतीश कुमार जी का भी समर्थन प्राप्त है, डबल इंजन की सरकार जिस तरह से किसानों के पेट पर, किसानों के खेत पर और उनके भविष्य पर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, जिसके लिए पूरे देश के किसान पूरे दिल्ली को घेर के बैठे हुए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जगह के किसान दिल्ली को घेर के बैठे हुए। आपको ये बताने के लिए कि निश्चित रूप से हमारा बिहार के किसानों को जागरूक करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग थोड़ा सा इन चीजों को समझने में, जागरूकता में थोड़ी सी कहीं से कमी हो रही है। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है, ये जो 3 काला कानून है उसके समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में 30 जनवरी को जो बापू का शहादत दिवस है, शहीद दिवस है, उसी दिन उनको गोली मार के हत्या की गई थी 30 जनवरी को। उस दिन हम लोग सभी किसान भाई के साथ मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे। समय का भी निर्धारण हुआ है कि हम सब लोग अपने अपने चौक और जो प्रखंड मुख्यालय है, जो मुख्य सड़क है, उस पे दिन के 12 बजे खड़े हो जाएं। आधे घंटा तक 12:30 से 12:30 बजे दिन तक हम लोग एकजुटता के साथ ये दिखा दें कि बिहार का एक एक किसान आंदोलन के साथ और किसान भाइयों के साथ खड़ा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ गायघाट विधानसभा और इस 15 प्रखंड के साथियों ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमें चुनने का काम किया, जिस परिवर्तन के लिए वोट किया, यहाँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है प्रखंडों में, उसको निश्चित रूप से मिटाना हमारा प्राथमिकता है। पूर्व के दिनों में हमने समीक्षा बैठक की थी, पदाधिकारियों कर्मचारियों को हमने निश्चित रूप से बता दिया था कि जो पहले की व्यवस्था थी वो बदल गई है, नई व्यवस्था में आपको काम करना है। निश्चित रूप से हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त हमारा 15 प्रखंड होना चाहिए। लेकिन ये लोगों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि ये सिर्फ कहने से सुनने वाले नहीं है। आप सब लोगों को हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के साथ दीजिए। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा।
ये निर्णय लिया है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो साथी हैं वो एक टीम बना करके साप्ताहिक प्रत्येक दिन सोमवार से शनिवार तक 2 आदमी 3 आदमी के रोस्टर ड्यूटी हम लोग लगाते हैं कि निश्चित रूप से प्रखंड के ऊपर प्रखंड में उपस्थित रहें। जो आरटीपीएस काउंटर है जहां एलपीसी आवासीय जाति प्रमाण पत्र बनता है, हमारे साथी वहां रहेंगे, विधायक की हैसियत से रहेंगे वहां। निश्चित रूप से हम भी वहां उसमें मौजूद होंगे कोई समय बना करके, लेकिन हमारे साथी रहेंगे, गरीबों का काम कराएंगे। अगर कहीं से कोई परेशानी हुई तो निश्चित रूप से वहीं से बात होगी और हम लोग उसका समाधान करेंगे। 200 रुपया लेता है, 200 बनाने के लिए 200 रुपया लेता है। पता है आप जो बात बोल रहे हैं, पता है यह बनाने के 200 रुपया लेता है। तो वैसे जो स्थिति है, आज 15 प्रखंड में हम लोग एक जगह घूमे, एक भी ऐसा पंचायत नहीं है आजादी के इतने वर्षों के बाद यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने अपना विकास किया। हमारी जनता इतनी भोली भाली है कि उनको समझबाग दिखा करके ठगने का काम किया, कभी पार्टी के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। लेकिन हमारे यहाँ की स्थिति को देखिए, मुंह बाएं खड़ी है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी जो गायघाट की स्थिति है, गायघाट विधानसभा और 15 प्रखंड की एक भी पंचायत अछूता नहीं है जहां की समस्या न हो। आज भी पहुंच पथ का अभाव है। जहां आधुनिक युग हो रहा है वहां चलने के लिए रास्ता नहीं है। एक बारिश हो जाए तो लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच सकते। हम घूम करके देखने का काम किए हैं और निश्चित रूप से उसका समाधान आप सब लोगों के सहयोग से करने का काम करेंगे। यहाँ का जो हमारा एक ही लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार को मिटाना और इस गायघाट विधानसभा के अंतर्गत जो ये 15 प्रखंड है और पूरे गायघाट विधानसभा को विकास की पटरी पे दौड़ाना। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपने जिस परिवर्तन के लिए हमें वोट किया, हमको चुनने का काम किया, हम आपके कसौटी पे निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। जिन समस्या का समाधान यहाँ से नहीं होगा, विधानसभा में मामला को उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन जब तक कि समस्या का समाधान नहीं होगा साथियों, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। नया वर्ष भी शुरू हो गया 1 जनवरी से। नई वर्ष में पहली बार बैठक है, इसलिए हम आप सब लोगों को नव वर्ष की भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत लंबे समय से मीटिंग चल रही है। हमको लगता है कि सभी साथी ने विशेष रूप से एक विषय पर प्रकाश डाला है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आपके साथ हम कदम से कदम मिला करके जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपने हमको चुना है, मैं एकदम आपके बीच खड़ा हूं और एक ही प्राथमिकता है कि भ्रष्टाचार को मिटाना और गायघाट विधानसभा को विकास के पटरी पर दौड़ाना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।